शेर और चूहे की कहानी। अरे ये तो हम सब ने सुनी है ना? बचपन की सबसे पसंदीदा कहानियों में से एक। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि इस छोटी सी कहानी में कितना गहरा सबक छिपा है? चलिए आज इसी जानी पहचानी कहानी के पन्ने फिर से पलटते हैं और देखते हैं कि इसके असली मायने क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या साइज सच में मैटर करता है? मतलब क्या किसी की कीमत, किसी की ताकत सिर्फ उसके बड़े या छोटे होने से तय होती है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है शेर और चूहे की पहली मुलाकात से। और क्या मुलाकात थी! मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन दोनों का आमना सामना होगा। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ है जंगल का राजा, ताकतवर, बड़ा, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाए। और दूसरी तरफ एक नन्हा सा बेचारा सा चूहा। कौन सोचेगा कि इन दोनों का कोई मुकाबला हो सकता है? पहली नजर में तो लगता है खेल शुरू होने से पहले ही खत्म है। तो होता यूं है कि शेर महाराज आराम से सो रहे हैं और एक छोटा सा चूहा अपनी ही धुन में खेलते खेलते गलती से उनकी पीठ पर चढ़ जाता है। बस शेर की नींद टूटती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। एक ही झपट्टे में वो चूहे को अपने पंजे में पकड़ लेता है। सोचिए उस पल चूहे की क्या हालत हुई होगी। जिंदगी और मौत का फैसला बस शेर के एक इशारे पर था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा वादा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। डर के मारे ही सही, लेकिन चूहे ने कुछ ऐसा कह दिया जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। अब जान बचाने के लिए चूहा क्या करता? वो गिड़गिड़ाता है और एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सा वादा करता है। वो कहता है, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, क्या पता किसी दिन मैं आपने काम आ जाऊं। सोचकर देखिए, एक छोटा सा चूहा जंगल के राजा की मदद करने की बात कर रहा है। शेर को तो ये सुनकर हंसी ही आ गई होगी, है ना? और शेर को हंसी आ भी गई। मतलब ये नन्हा सा जीव और इतनी बड़ी बड़ी बातें। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद उसकी हिम्मत देखकर या फिर बस तरस खाकर शेर ने उसे जाने दिया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि दया का ये छोटा सा काम आगे चलकर कितना बड़ा साबित होने वाला है। अब कहानी आगे बढ़ती है और आता है शिकारी का जाल। कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब बारी थी जंगल के राजा की किस्मत के पलटने की। और देखिए कैसे शेर खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। कुछ ही समय बाद वही शक्तिशाली शेर जो पूरे जंगल पर राज करता था, शिकारियों के बिछाए एक जाल में बुरी तरह फंस जाता है। अब उसकी सारी ताकत, सारी दहाड़ सब बेकार थी। वो जितना छटपटाता, जाल उतना ही कसता जाता। जिंदगी में पहली बार जंगल का राजा खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब एंट्री होती है हमारे छोटे से हीरो की। एक छोटी सी मदद जो बहुत बड़ी साबित होने वाली थी। और वो मदद कहां से आती है? उसी छोटे से चूहे की तरफ से जिसे शेर ने मजाक में छोड़ दिया था। वो शेर की दर्द भरी दहाड़ सुनता है और भागकर वहां पहुंच जाता है। और फिर वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता। अपने नन्हे लेकिन तेज दांतों से वो जाल को कुतरना शुरू कर देता है। 1, 2, 3 और देखते ही देखते सारी रस्सियां कट जाती हैं और शेर आजाद हो जाता है। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। दोस्ती का असली मतलब क्या है? क्योंकि इस एक घटना ने सिर्फ शेर की जान नहीं बचाई, बल्कि इन दोनों को एक ऐसा सबक सिखाया जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूलते। और बस उस दिन के बाद से जंगल में एक नई दोस्ती की मिसाल कायम हुई, शेर और चूहे की। शेर को यह समझ आ गया कि असली ताकत सिर्फ बड़े शरीर में नहीं होती, और चूहे ने यह दिखा दिया कि एक छोटा सा दोस्त भी सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबक क्या है? सबक यह है कि सच्ची दोस्ती साइज या स्टेटस देखकर नहीं होती। असली दोस्ती का मतलब तो बस इतना है कि जब मुश्किल आए तो एक दूसरे का साथ दिया जाए। बस यही है दोस्ती। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, कभी भी किसी को भी छोटा समझकर हल्के में नहीं लेना चाहिए। कौन जानता है कि जिसे हम कमजोर समझ रहे हैं उसके अंदर कितनी बड़ी ताकत छिपी हो, है ना? तो चलिए इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में वो चूहा कौन है? कोई ऐसा इंसान जिसे शायद दुनिया या हम खुद भी कम समझते हों, लेकिन जिसके अंदर हमारी सबसे बड़ी मुश्किल में मदद करने की ताकत हो। इस पे जरूर सोचिए।